सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। पहले एक लाइन का, आधी लाइन का अर्थ बताओ। सुनहु भरत भावी प्रबल, अर्थ बताओ इसका क्या हुआ। सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी मतलब, भावी मतलब भार, किस पे भार? हाँ, सुनहु भरत मतलब भरत सुनो, सुनो भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी मतलब होनी, भावी मतलब, भावी मतलब जोर से, होनी, होनी मतलब जो होनी है वो होके रहेगी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई, तो होनी। तो सुनहु भरत भावी प्रबल, जो राम वनवास गए वो भावी प्रबल मतलब वो होनी चीज, ऐसा वशिष्ठ जी भरत जी को। बिलख कहूं मुनिनाथ, ये बिलख कहूं मुनिनाथ मतलब ये कहते कहते श्री वशिष्ठ जी बिलखने लगे, मतलब रोने लगे, मतलब भरत जी को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने, रोते रोते समझा रहे हैं कि भरत, राम का वनवास जाना ये होनी है, इसे तुम और हम टाल नहीं सकते थे। और आगे जो कह रहे हैं उसका अर्थ आप करना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। क्या है? हे भरत, हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। चलो उत्तर दो इसका। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, भैया बताओ क्या मतलब हुआ इसका? हाँ? विधि हाथ, विधि मतलब, विधि मतलब, विधि मतलब विधाता, विधाता मतलब भगवान। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधाता के हाथ में है भरत, राम का वनवास जाना ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं, ये तो विधाता के हाथ में था। जो हो रहा है, जो होगा, वो किसके हाथ में है? आप कितना फायदा कमाओगे, कितना नुकसान होगा, ये किसके हाथ में है? तुम कर्म करो, मेहनत करो, हानि लाभ ईश्वर के हाथ में छोड़ो। हानि लाभ जीवन मरण, मैं कितने वर्ष तक जीऊंगा और कितने वर्ष बाद मरूंगा, ये कौन तय करेगा? बोलो। आपकी मृत्यु और आपका जन्म ये दोनों ईश्वर के हाथ में, इसलिए जियो बिंदास, मरो बिंदास, टेंशन लेने का नहीं कि घर मर ना जाए, मर जाओगे तो मर जाओ, मरना तो पड़ेगा, डर डर के क्यों मरना, बिंदास जियो। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? तो भैया देखो बिंदास सो गए, जब बात। हाँ। तो हानि लाभ और जीवन, तुम जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? किसके? परिवार के हैं? विधाता। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, आपका नाम और आपकी बदनामी। आप यदि नाम कमा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा है, और यदि जरा बदनामी है तो खुश रहो साहब। अपमान सहन नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी आप शांत रहो। अच्छा, जब आपका अपमान हो, जब आपका समय बुरा चल रहा हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो। जब आपका समय बुरा चल रहा हो, जब आपकी बदनामी हो रही हो, लोग आपको गलत कह रहे हो, आपका घाटा चल रहा हो, आपका परिवार आपके खिलाफ हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? चलो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, आप उत्तर देना। मैंने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें एक कटोरी मिट्टी डाल दी, धूल माटी, और मैंने घोल दिया। पानी क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? गंदा हो गया। मैंने मिट्टी डाल दी ना, धूल डाल दी, कचरा डाल दिया, तो क्या हो गया? पानी गंदा। आप बताओ, वो गंदा पानी क्या साफ हो सकता है? बोलो। जिस बाल्टी के पानी में हमने मिट्टी धूल घोल दी, गंदा कर दिया, क्या वो फिर से साफ हो सकता है? उत्तर हाँ या ना? हो सकता है। कैसे? उसे शांत छोड़ दो, उस बाल्टी के पानी को शांत छोड़ दो। क्या होगा? 2-4-10 घंटे में वो अपने को, हाँ
ऐसे जीवन में जब उथल पुथल ज्यादा हो, परेशानियां ज्यादा हो, टेंशन ज्यादा हो, अपने साथ छोड़ रहे हो, नुकसान हो रहा हो, तो अपने मन को, अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए, सबसे हटा लीजिए, अलग कर लीजिए अपने को सबसे। थोड़ा शांत कर लेने से पानी साफ हो जाता है, तो आपके जीवन में भी एक नई साफ रोशनी आएगी, नई किरण आएगी और आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। थोड़ा आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, शांत हो जाइए, बोलिए मत, जवाब किसी को ना दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। कई बार आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तुमने ऐसा क्यों, तुमने ऐसा, किस किस को रिप्लाई, उस समय शांत रहे। अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा तो शांत। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो, बोलो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। क्या अर्थ हुआ? बोलो भाई, आप लोग बोलते नहीं है, घर में तो बहुत बोलते हैं। तो रहीमन चुप हो बैठिए, रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब आपका समय अच्छा ना हो तो एकांत चुपचाप। जब नीके दिन आई हैं तो बनत न लगी है देर। जब अच्छा समय आएगा तो टाइम ना लगेगा बनने में, इसलिए अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, चुपचाप बैठ जाओ। जैसे सूर्य अस्त होते ही पक्षी चुपचाप जाके अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं, और सुबह होती क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, कुड़ 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 कुड़, छे 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 छे। हाँ, अभी समय बढ़िया नहीं है तो ज्यादा ना बोलिए, ज्यादा सफाई ना दीजिए। देखो कितनी गहरी गहरी बातें शास्त्रों में है, संतों ने कही है, लेकिन आपके जीवन में उतरने वाली बातें हैं पर लोग उतारते नहीं है। जब आपका समय खराब होता है ना, तभी आप ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। हाँ या ना? अब जैसे बुढ़ापे के लिए भी ये बात कही है, अब बुढ़ापा आ गया, थोड़ा कम बोलो, ज्यादा बड़बड़ ना करो। लेकिन बूढ़े लोग और ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। कम बोलो, लेकिन आप और बोलना है। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, कम बोलो। ज्यादा बोलेंगे क्या होगा? महाभारत। सही है? तो भरत जी ने क्या किया? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि सब भगवान। इसलिए हर हाल में हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो, परेशान नहीं होना कि जी ये होगा कि नहीं होगा। सुनो, हमारे घाव हो जाए यहाँ पर तो वो अपने से भर जाता है कि हमें कुछ करना पड़ता है। आप दवाई ना खाओ, आप कोई मलहम ना लगाओ तो घाव भरेगा कि नहीं? उत्तर दो जोर से, जोर से। हाँ, भर जाएगा। आपको कोई दवाई ठीक नहीं करती, आपकी बॉडी ही आपको ठीक करती है। दवाई आपकी बॉडी को थोड़ा सहयोग करती है उसे जल्दी ठीक करने में। आप दवाई लगा सकते हैं पर घाव तो वो बॉडी अपने से उसे भरेगी ना। जब समय के साथ आपके घाव सही हो जाते हैं, समय के साथ आपके शरीर के निशान सही हो जाते हैं, तो समय के साथ साथ आपके ऊपर आया हुआ संकट भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। सही है? लेकिन आपको सब्र नहीं होता और आप पूरा खेल बिगाड़ लेते हैं बोल बोल के, रिश्ते खराब कर लेते हैं बोल बोल के। थोड़ा गंभीर रहो। वाह, हमारे कन्हैया कितनी गालियां सुनते हैं? उत्तर दो जोर से। शिशुपाल कितनी गालियां देता है? 100। और भगवान चुप सहते हैं। क्यों? समाज को सिखा रहे हैं कि आप भी थोड़ा चुप रह करके समाज का अपमान सहा करो। हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, सबको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को देखकर कुत्ते भौंकते हैं? आपको देखकर कई बार कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। किस किस को देख के भौंके आज तक? अरे हाथ तो उठा के बता दो सरकार। कुत्ते भौंके ना, फिर आपने क्या किया? रिप्लाई दिया उसे? क्यों? आपने क्यों नहीं दिया? और पत्नी जरा कुछ कह दे तो आप तुरंत रिप्लाई देते हैं। पड़ोसन जरा कुछ कह दे, जेठानी जरा कुछ कह दे, तुरंत रिप्लाई। जब कुत्ते को आप रिप्लाई नहीं करते
तो जो भौंक रहा है चाहे वो इंसान हो या कुत्ता, एक ही बराबर है। भौंकने वाला तो कुत्ता ही होगा ना, ये भौंकने दो। आप क्यों कुत्तों के मुंह लगते हैं? जब आदमी गुस्से में बड़बड़ाए उसे कुत्ता मानना चाहिए। इसमें कुत्ता सवार हो गया, कुत्ता महाराज सवार है। हाँ ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने क्या शिशुपाल का उत्तर दिया? 100 तक, 101 हुआ तो सिर काट दिया। बस कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, ये समझो, ये जानो। यदि आपको इतनी समझ नहीं आई तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए भरत जी ने समझाया, राम जी ने, वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत जी बोले अब राम जी को लेने चलेंगे चित्रकूट। यदि आप मुझे राजा बनाते हैं, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी रसातल में? क्योंकि इस पृथ्वी को भरत जैसों से संभावनाएं हैं। अच्छा ये बताओ, भरत जी यदि राजा बन जाते अयोध्या के, राम वनवास चले गए और पिता ने कहा है कि भरत जी राजा बनेंगे, कैकेयी ने भी कहा। अब यदि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के तो क्या होता? राम वनवास और भरत जी राजा। यदि राम वनवास थे और भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के तो क्या होता? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या होता? राज भैया बताएंगे आप। यदि भरत जी अयोध्या के राजा बन जाते तो क्या होता? क्या जेब से कुछ निकाल के बता? बैठे 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 बैठे। प्रजा सुखी नहीं रहती। क्यों? अरे भरत तो इतने धर्मात्मा है? पर भरत जी कोई गलत आदमी तो थे नहीं, फिर भी प्रजा प्यार ना करती। आप बता, भरत जी यदि राजा बनते तो क्या होता? दादाजी बताएंगे। भरत जी यदि राजा बनते तो क्या होता? चलो ये सवाल भरत जी से पूछते हैं, इसका उत्तर भरत जी ने दिया। भरत जी बोले, गुरुजी यदि आप मुझे राजा बनाएंगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मतलब पानी में डूब जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, वाह, रावण जैसे पापी यहाँ इस धरती पे लंका के राजा बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे पापी इस धरती पर राज्य करते रहे, तब तो ये पृथ्वी उनके पाप से डूबी नहीं। और आप कह रहे हो कि आप राजा बन जाओगे तो पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, क्यों? तब भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, इस धरती को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण से संभावनाएं उम्मीद नहीं है, धर्म की उम्मीद नहीं। इस धरती को धर्म की उम्मीद तो भरत जैसे लोगों से है। यदि भरत जैसे धर्मात्मा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई की संपत्ति पर, अधिकार पर कब्जा कर लेंगे तो ये पृथ्वी भरत जैसे धर्मात्माओं के धर्म से टिकी है। और जब अच्छे लोग भी अपना धर्म त्याग देंगे तो ये पृथ्वी कहां जाकर के टिकेगी? इसलिए पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसका सरल भाषा में अर्थ ये है कि कोई चोर चोरी करे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं। बात समझ में आई? कोई चोर चोरी करे तो आश्चर्य नहीं है। पर आप जैसे कथा सुनने वाले सत्संगी अच्छे लोग, भले लोग, जो जानते हैं कि चोरी करना गलत है, जो जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के राह पर चलते हैं, धर्म के राह पर चलने वाला अधर्म करे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भाई जो गलत है वो तो गलत गलत करेगा ही, क्योंकि उसे सही का ज्ञान या है भी तो वो गलत करता आया। पर आप तो सही हैं, आप तो सत्य के राह पर चलने वाले हैं। और आप भी जब सत्य का त्याग करके झूठ पकड़ लेंगे तो ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी? ये धरती पे आज 99 लोग बेईमान हैं, पर एक जो अच्छा है ना, ये धरती उन 99 बेईमानों के बल पर नहीं, उस एक अच्छे सच्चे के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए पापी, इसलिए अधर्मी, इसलिए गलत करने वाला गलत करे तो करे, बेईमान बेईमानी करे तो करे, पर आप सत्संगी होकर, धर्मात्मा होकर तुम ना बेईमानी करने लग जाना। आप कहते हो ना कि सारे लोग अमेरिका में, लंदन में, जापान में सब तो मांस खाते हैं, सब तो गलत राह पर चल रहे हैं। अरे सब जाए चूल्हे में, तुम तो सही राह पर चलो। ये धरती तुमसे टिकी हुई है। लोगों का ठेका हम थोड़ी ले रहे हैं। हम आपको बता सकते हैं सही राह, हाथ पकड़ के चला नहीं सकते। चलना तो आपको ही पड़ेगा।
हम आपका ठेका नहीं ले सकते, खुद का ठेका ले सकते। तो अपना खुद का ठेका लो और खुद सही राह पर चलो। लोग कहां जा रहे हैं छोड़ो, ये कलयुग है, सबको सुधारा नहीं जा सकता। यहां सबको सही राह, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। आप में से कितनों को पता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी शराब पीते हो? कितनों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? सबको पता है कि झूठ बोलना पाप, फिर भी बोलते हो। तो ये धरती किसके बल से टिकी है? आपके। आपको तो पता है कि सच बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हो। आपको पता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, फिर भी शराब पीते हो। आपको पता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, फिर भी मांस खाते हो। इस धरती पे अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं आप जैसे। आप लोग अच्छे हैं कि इस कलयुग में भी सत्संग कर रहे हैं। धर्म का कार्य इस धरती पे यदि हो रहा है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर हो रहा है। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी। बेईमान बेईमानी नहीं छोड़ता तो ईमानदार को भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। सही राह पर गुरुजी बस बोल पड़े भरत जी कि मैं राजा बना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूं, सारी दुनिया बेईमानी करे, आप ना करना। सारी दुनिया मांस खाए, आप ना खाना। ये धरती किनके बल पर टिकी है? आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर। और आप भी सोचो, धर्म यदि छोड़ दोगे, आप भी झूठ कपट पे उतर आओगे, तो बताओ फिर धर्म कहां जाएगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा बताओ? धर्म हकम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाएगा बताओ? बोलो, धर्म किसकी शरण में है? उत्तर दो फास्ट। धर्म किसकी शरण में है? उत्तर दो आप। धर्म किसकी शरण में है? धर्म किसकी शरण में है? मैं ऑप्शन देता हूं। धर्म किसकी शरण में है? झूठ की शरण में या सच की शरण में? बोलो, धर्म किस ओर है? सत्य की ओर है। आप किस ओर हैं? आप किसकी तरफ हैं? बोलो, झूठ की ओर के सत्य की ओर? जमाना झूठ की ओर खड़ा हो और आप सत्य की ओर ही खड़ी रहिएगा, क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो आकार में छोटा होता है पर वजन उसी का सबसे ज्यादा होता। बात समझ में आई? 10 किलो रुई, 10 किलो रुई भरना हो तो बताओ एक कमरा भर जाएगा कि नहीं? आधा कमरे में दिखेगी ना? बोलो हाँ। 10 किलो रुई कमरे में आ जाएगी, एक कमरा पूरा भरा भरा सा लगेगा। और 10 किलो सोना छोटी सी जगह में आ जाएगा। लेकिन 10 किलो पारा आपके जेब में आ जाएगा। 10 किलो सोना आपके जेब में नहीं आएगा, पर 10 किलो पारा आपके जेब में आ जाएगा। पारा जानते हो? पारा जानते हो? हाँ, पारा होता है, पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा का वजन सबसे ज्यादा होता है। इतना सा पारा वो 10 किलो के लगभग का हो गया, यदि इतना ठोस बनाया जाए तो 10 किलो जेब में आ जाएगा आपके। तो जो पुण्य होता है वो इतना सा होता है, पर वो पुण्य सब पर भारी पड़ता है। इसलिए पुण्य, इसलिए सत्य जो होता है ना, छोटा होता है और झूठ बड़ा होता है। सच क्या होता है? सच की एक लाइन होती है, जबकि झूठ के पन्ने होते हैं। इसलिए झूठ जो बयान देता है ना, वो बयान बड़ा होता है, सच तो जरा सा है। सच छोटा है, झूठ किसके साथ रहोगे? जमाना किसी के साथ खड़ा हो, पर हम लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे। मरेंगे और क्या होगा? मर जाएं। और सत्य, दशरथ जी मर गए पर प्राण जाए पर
सत्य सबसे बड़ी चीज है। बिक गए हमारे देश के राजा हरिश्चंद्र, पर सत्य को नहीं छोड़ा। बाजार में बच्चे को आरे से चीर कर दिया था मोरध्वज ने, अपने पुत्र ताम्रध्वज को बीच से आरे से चीर कर दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। अपनी जांघों को काट दिया एक तोते के लिए राजा शिवी ने, पर सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए आप भी, जमाना बेईमान है तो है, तुम रहे आओ बेईमान, हमें नहीं बनना। तुम हो गलत राह पर, करो भैया अपना गलत, बन जाओ धन्ना सेठ गलत करके। हम गरीब अच्छे हैं, नमक रोटी खाने वाले अच्छे हैं, पर ईमानदारी से जिएंगे। समझ में आई? आज आदमी को लालच, जैसे कैकई माँ को लालच आ गया, ऐसे आप लोगों को लालच आ गया है धन्ना सेठ बनने का। इसलिए आप लोग भी बेईमानी करते, गलत काम करते, बस पैसा आना चाहिए। गलत तरीके से नहीं पैसा आना चाहिए, गलत तरीके से आएगा सर्वनाश करेगा। अच्छा एक बात बताओ, पैसा 10-5 साल के लिए चाहिए कि सदा के लिए चाहिए? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सदा के लिए पैसा चाहिए तो ईमानदार रहो, और 5-10 साल की धन्ना सेठी करनी है तो बेईमानी करो। बेईमानी करने वाले 5-10 साल के बाद उनका माइनस स्टार्ट हो जाता है। आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो 10 साल के अंदर आपका वो पैसा चला जाएगा। अधिक से अधिक 10 साल बोल रहा हूं, अधिक से अधिक। आप देख लो, बेईमानी से कमाने वाले लोग सर्वनाश की ओर पहुंच गए 10 साल में, लेकिन ईमानदारी से चलने वाले लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो धन ईमानदारी का। हाँ या ना? ईमानदारी सदा रहेगी, सत्य सदा रहेगा। झूठ की एक्सपायरी डेट है, जबकि सच की एक्सपायरी डेट, बोलो, झूठ एक्सपायर होता है, सच एक्सपायर। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा ही पैसा कमाओ, मेहनत करके कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, कोशिश करना ईमानदारी से, और उस कमाई का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में खर्च करते रहना। धन बढ़ाने के तरीके क्या हैं? पैसा बढ़ाना है तो क्या करें? पैसा बढ़ाना है तो आप जो कमाते हैं उस कमाई का 2% 5% अपने दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु आते हैं, पेट भर भोजन पाते हैं, तो आप भी संतों को भोजन दे सकते हैं। पैसा आए तो आप अपने माता पिता के लिए थोड़ा भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भरत जी राम जी की ओर चले, जब गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया तो भरत जी बोले नहीं, मुझे तो चित्रकूट जाना है, और चित्रकूट जाने की तैयारी में भरत जी लग गए। कल भरत जी चित्रकूट देखा। क्यों? बात ये नहीं कि हमारे घर में तो बहुत भरा है, हम क्यों समय, नहीं, उनकी श्रद्धा अन्न के प्रति इतनी थी कि अन्न पांव के नीचे ना आए। अन्न ब्रह्म है, अन्न का दुरुपयोग ना हो। लेकिन आज शादी ब्याह तुम करते हो तो एक बारात और खा के चली जाए, इतना तो बचता है बारात खाने के बाद। इतना दुरुपयोग है अन्न का आज। बोलो हाँ, सही है। पहले अन्न का दुरुपयोग नहीं था। पहले रोटी बनाने के बाद रोटियां बच जाएं तो मैया रख लेती थी, सवेरे बच्चों को बासी रोटी सरसों का तेल चुपड़ के नमक धुरक करके दे देती थी, और बासी रोटी सरसों के तेल चुपड़ के नमक का ढेला लेके बच्चे खा लेते थे। हम लोग खा लेते थे, हम लोग बचपन ऐसे ही गुजारे। पहले बासी रोटियां लोग खा लिया करते थे। बोलो हाँ। आजकल के बासी रोटी कहाँ खाएं? सही है। आप में से कितने लोगों ने बासी रोटियां खाई हैं? पहले अन्न की कदर थी, अन्न की कीमत थी, अन्न का लोग सम्मान करते थे। बात सही है। आज अन्न का सम्मान लोग नहीं करते। आजकल के बच्चे अन्न का कहां सम्मान करते हैं? पहले आदमी थाली में जब खाने के लिए बैठता था तो थाली सामने आती थी तो पहले थाली को प्रणाम करते थे लोग। हे अन्नपूर्णा माता, आपकी कृपा है तो घर में खाने को है। अन्न को प्रणाम करके फिर भगवान को प्रणाम किया जाता था। भगवान को भोग लगा के लोग रोटी तोड़ते थे, रोटी खाते थे। और खाने के बाद मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है
कि हमारे बब्बा जी थे, हमारे दादाजी, वो खाने के बाद थाली में पानी डालते थे और पूरी थाली में पानी डाल करके पी जाते थे। मतलब आधी से ज्यादा थाली धुल जाती थी उनके खाने के बाद। इतना सम्मान था अन्न का। आज ना इतना पैसा हो गया लोगों के पास कि अन्न का सम्मान नहीं है, अन्न का आदर नहीं करते लोग। पहले बहुत कदर थी अन्न की, दाने की बहुत कदर थी। आजकल के बच्चे, कितने बच्चे हैं जो थाली सामने आए तो प्रणाम करके खाएं। पहले आजकल तो देखिए लोग जूता पहन के खाते हैं। तुम खाना भी तो भूल गए साहब, तुमने खाना पीना भी कहाँ याद रखा। अरे जूता पहन के कोई खाता है? सोच, तुम्हारे बुजुर्ग आज रोते होंगे कि ये औलाद कैसी चली गई, किस राह पर। तुम्हें खाने का ज्ञान तक नहीं है। अरे खाने के लिए जमीन पर बैठ करके हाथ पांव धुल करके, थाली अन्नपूर्णा भगवती का स्वरूप है, उसे तो सम्मान से खाओ। अब खड़े होकर के जानवरों टाइप का खा रहे। बोलो हाँ, खाने का ज्ञान नहीं। पहले के लोग बैठ के खाते थे। आज के पुराने जितने बुजुर्ग थे सब खड़े होके खाते थे कि बैठ के? बोलो, कहाँ बैठकर? कुर्सी पर के जमीन पर? जमीन पर। आजकल का आदमी कुर्सी पर बैठ के खाता है। पालथी मार के बैठ के खाने से आपका शरीर लंबा चलता है। पहले के लोग लंबा जीते थे, आज 60 के अंदर 65 के अंदर मर रहा है आदमी। खान पान गलत हो गया। पहले आदमी शौच करने जाता था ना तो उपड़ू बैठ के शौच करता था। पहले देसी तरह से थी। पहले सीट भी आदमी देसी सीट, इंडियन सीट लगाता था। आज बैठने वाली सीट लगाते हो। जब आप बैठोगे नहीं तो फिर शरीर का जो मल है पूरा बाहर कैसे आएगा? आप इंडियन सीट में जब उकड़ू बैठ के शौच करते हैं तो आपके शरीर का जो पूरी मल की थैली होती है वो पूरी खाली होती है। अब आपके भीतर मल की थैली खाली तो होती नहीं है, जो वेस्टर्न सीट है आजकल की। उस सीट में बैठ करके आपका पेट पूरा तो साफ होता नहीं है, मल पड़ा रहता। वही पड़ा हुआ मल आपके खून को, आपके पेट को गंदा करता। वही नाना प्रकार की बीमारियां हैं। थैली आपके पेट में 2 डस्टबिन है। आपके पेट में कितने डस्टबिन है? भगवान ने 2 डस्टबिन बनाए हैं। एक वॉशरूम, एक बाथरूम आपके भीतर भरी रहती है, वो थैली में भरी रहती है। जब आप बैठ करके लघु शंका करते हैं तो पूरी थैली खाली होती है ना। और दूसरा मल की थैली, मल में शरीर में जो आप खाते हो ना, अभी भी आप बैठे हो तो आपका शरीर एक काम कर रहा है। आपके शरीर का खाया हुआ, आपका भोजन खाया हुआ, उस भोजन का कुछ पदार्थ जाके खून बनता है, कुछ पदार्थ जाकर के मांस बनता है, तो कुछ जाके मल बन रहा, मल की थैली में वो इकट्ठा हो रहा है। अभी भी हो रहा है जब आप यहाँ बैठे, क्योंकि पेट अपना काम वो कर रहा है, भीतर सिस्टम चल रहा है, वो बंद नहीं है। तो आपके शरीर में 2 थैलियां होती हैं, एक मल की, एक मूत्र की। इसलिए जब डॉक्टर बीमार आदमी को पेशाब की नली डालता है ना, तो आदमी को पेशाब कहाँ जाना पड़ता है? एक थैली लटका देता है। तो वो जो एक पाइप डालता है डॉक्टर, वो पाइप जाके उसी डस्टबिन में तो जाके अटैच करता है कि वो सारा खाली होता रहे अपने आप। तो थैलियां ईश्वर ने बनाई हैं और उसे खाली कराने का भी एक सिस्टम बनाया है कि आपको कैसे बैठ करके लघु शंका करनी है, शौच कैसे करना है। लेकिन आज का आदमी शौच करना तक भूल गया। क्यों भैया? ना आजकल के लोग खड़े होके बैलों की तरह तो लघु शंका करते हैं, जबकि लघु शंका करने का विधान पहले दादाजी, तुम्हारे नाना जी खड़े होके लघु शंका करते थे कि बैठ के। बोलो क्यों भैया? बैठ के लघु शंका क्यों किया जाता है? इसका साइंटिफिक रीजन है। खड़े होके वॉशरूम करने में, बाथरूम करने में पेट पूरा खाली नहीं होता, बाथरूम के कुछ पानी का कण भीतर थैली में रह जाता है, और वही रहते रहते लंबे टाइम तक रहने से वो चीजें सड़ने लगती हैं और वहीं से चीजें खराब होने लगती। बवासीर जैसी बीमारियां पूर्ण रूप से आपकी थैली ना खाली होने का सबसे बड़ा कारण है बवासीर।
लेकिन लोग बीमारी का इलाज कराने लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन इंडियन सीट का प्रयोग नहीं करते। क्यों? सोच करने के लिए कौन सी सीट होनी चाहिए, कौन सी बेहतर है, साइंस क्या कहता है, विज्ञान इसका क्या कहता है, वेस्टर्न के इंडियन, जोर से। लेकिन आज इंडियन सीट कहां कोई लगवा रहा। इसलिए ये सारी चीजें, आधुनिकता पे जाओगे तो 60 के भीतर तुम मर जाओगे, देख लेना। और यदि हमारे हिसाब से चलोगे, पुराने लोगों के हिसाब से चलोगे, तो पुरानी डोकरी 90 साल की थी और वो अपनी बाल्टी कुएं में डाल के पानी भरती थी कुएं से। बोलो हाँ, पहले लोग 80-80 साल तक तो खुद काम करते थे, नहीं करते थे। 80 साल की डोकरियां, बूढ़ी माए, बूढ़ा आदमी, हमारे गांव में आज भी 80-80 साल के लोग हैं, खेत में जाके कोई कुदाल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं और खेत में काम करते हैं। और शहरों का आदमी 60 के बाद तो बीमार हो जाता, 65-70 आते आते हैं। चलो, तो आप लोगों को बीमारियों में पैसा खर्च करना हो तो मनमाना करो, और ठीक सिस्टम से चलना है तो फिर सिस्टम जो कहता है, पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हें फॉलो करो। खाना पीना, शरीर को शरीर के हिसाब से चलाओ। शरीर एक मशीन है, उसे जरूरत से ज्यादा परेशान ना करो। क्यों जी, बात सही है। प्रिय भक्तों, भगवान की कथाओं में जब हाथी ने पांव पकड़ा, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै। हे प्रभु, आप पुरुषायादि बीजाय अपरेशायाभि धीमहि। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। जब परिवार ने साथ नहीं दिया, जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब हाथी ने पुकारा। जब आपके साथ पैसा होगा, आपके पास संपन्नता होगी, सब साथ देते हैं, नहीं हो कोई साथ नहीं देता। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसे हमारे पास में थे, तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कहते हैं ना, समय बीत जाए तो जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, जब आग लग जाती है तो वो आग बुझाने भी तुम्हारे, जो लोग कहते ना हम तुम्हारे साथ हैं, अब दोस्त भी अब मिलने के बहाने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पेड़ हरा भरा हो तो पक्षी आते हैं, और सूख जाए फुर्र से उड़ जाते हैं। ये दुनिया हरे भरे की साथी है। हाँ, इसलिए कहता हूँ, जीवन मिला है भगवान के चिंतन में लगाओ। वर्षों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, वर्षों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी,
पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, अपने सब रूठे चाहे वो बदनाम, अपने सब रूठे, दुनिया रूठे हमें परवाह नहीं, हम तो भगवान के बन के रहें, जगत को क्या रिझाए, बहुत रिझाया कोई रिझता ही नहीं। ये दुनिया कहाँ रिझती, सबको खुश करने में लगो तो कोई खुश नहीं होता। बोलो हाँ, आप में से कितने लोग सबको खुश कर पाते हैं? कर पाते आप सबको खुश? पति को खुश करो तो सास रूठ जाए, सास को खुश करो तो ये रूठ जाए, उसको खुश करो तो वो रूठ जाए, उसको खुश करो तो वो, अपने सब रूठे। भगवान अपने उस भक्त, जब हाथी ने सबको पुकारा कोई ना आया, तब हाथी ने भगवान को पुकारा, तब भगवान ने उस हाथी के प्राणों की रक्षा की। भगवान बड़े करुणामय हैं, बड़े दयालु हैं, उस हाथी की भी पुकार सुन लेते हैं। हाथी की क्या सुनी? पुकार सुनी, और हाथी की पुकार सुनकर भगवान ने हाथी को बचाया, ग्राह का मगर का सिर काटा और हाथी को परम गति प्रदान की। मगर का उद्धार हुआ, हाथी का भी उद्धार। भगवान सब पर करुणा करते, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब करुणा के अधिकारी। भगवान करुणा सब पर करते हैं, पर करुणा उन पर विशेष कर देते हैं जो भगवान को याद रखते हैं। भगवान को जो भूल जाते हैं ना, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। आप लोग गलती कहां कर गए कि बच्चों के चक्कर में भगवान को भूल गए, और जब बच्चों के चक्कर में भगवान को भूले तो बाद में बच्चों ने जब आपको भुलाया तब याद आई, अरे हम तो भगवान को भूल गए थे। लेकिन जब याद आई तब तक आप बुढ़े हो गए। जिन बच्चों को आपने अपनी पूरी जवानी दे दी, पूरा टाइम दे दिया, उन बच्चों ने आपको क्या दिया? और आज मैं एक बात आपको ये दास अनिरुद्ध निवेदन करें। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमें बेटा चाहिए इसलिए क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा। पूरे भारत ने ये मानसिकता बनाई कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज तक आपने सबसे ये सुना होगा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है। अरे आपका होगा बेटा बुढ़ापे का सहारा, हमारा सहारा तो भगवान है। हमारे सहारा तो आज भी भगवान है और बुढ़ापे में भी सहारा वही बनेंगे। हमें किसी बेटे के सहारे की जरूरत नहीं है। बेटा अपना काम करे, बेटा अच्छा हो, आपका संस्कारी हो, फिर भी बेटे के आश्रित क्यों होना? ये मानसिकता क्यों बनानी कि बेटे के सहारे रहना है? ये बनाओ ना कि हमें भगवान के सहारे रहना। बेटा अपना कमाए, खाए, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बेटों के सहारे क्यों रहें? क्यों ये मानसिकता? ये पहले ही से आप लोग ने, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ तो लोग इसलिए बच्चा पैदा करते बुढ़ापे का सहारा बने। अभी से आपने सहारा किसको बनाया? बेटे को। भगवान बोले ठीक है, तुमने भगवान को सहारा बनाया ही कब? आपने तो सहारा बेटे को बनाया, लेकिन हमने गोविंद सहारा तेरा है। हमने तो भगवान को सहारा बनाया, भगवान हमारे सहारे। आपने किसको सहारा बनाया? आप गाते हो बेटा सहारा तेरा है, तो फिर रोगे। इसलिए कहता हूं हमारी बातें मान लोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। बच्चों के भरोसे क्यों रहना, भगवान के भरोसे रहो। नरसिंह जी की बेटी कहती है नहीं आएगा तेरा सांवरा बाबा, तो नरसिंह जी बोले बेटी नानी भाई सुन, जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसिंह उनका गुणगान गाएगा। कोई हमने मायरा भरवाने के लिए थोड़ी कृष्ण की पूजा की है कि तुम आओ और हमारी बेटी का मायरा भर के जाओ। नहीं आएगा तो भी नहीं आए। भगवान को स्वार्थ लेके पुकारा तो क्या पुकारा? भक्त वो थोड़ी है जो स्वार्थ रख के पुकारे। जब स्वार्थ आए तभी आए भगवान, भगवान अब तुम्हारी याद आई क्योंकि दुख आया। अरे दुख में भगवान को तो सब पुकारते हैं, लेकिन अच्छे समय में भी आप भगवान को याद रखेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। कहते ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना।
कोय, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। इसलिए कहता हूं दुख की घड़ी जब आए तो परेशान ना हुआ करो, सुख की घड़ी आए तो भगवान को खूब पुकारो। जो भगवान को खूब याद करते हैं उनके जीवन में दुख की घड़ी आती ही नहीं है, ये समझो। आता है भगवान झट से उसका दुख टाल देते हैं। भक्त पर दुख कहां आता है, आएगा भी तो उसका दुख बाल भी बांका ना कर पाएगा। इसलिए भगवान को पुकारने वाला सदा सुखी और भूल जाने वाला सदा सदा दुखी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, हित काहे ना हाँ है दुखारी। जानते हुए भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा। हनुमान जी से राम जी कहते हैं, राम जी बोले हनुमान हमें भुला दो। नहीं प्रभु, आपको कैसे भूल जाएं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जंगल में क्या करोगे, हम जा रहे हैं वनवास हमारा हुआ, तुम क्यों जा रहे हो। तुम पत्नी के साथ रहो, माँ बाप का ख्याल रखो, अपने परिवार के साथ रहो। लक्ष्मण जी ने पत्नी माता पिता सब छोड़ दिया, किसके लिए, राम के लिए। लक्ष्मण जी का सुख क्या है, राम का सुख ही लक्ष्मण जी का, ये भक्ति। भरत जी ने कोई सुख नहीं स्वीकार किया, राम वनवास में तो वो भी देखो कितने कष्ट में रहे। भगवान का भक्त ऐसे ही होता है। भगवान का भक्त ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भूल जाएं, जब दुख आए तब हे भगवान, सुख आए अरे हम नहीं जानते भगवान को। सब हर समय जो सेवा भगवान की, भक्तों की, भगवान की, वो सदा सुखी है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो जैसे आज एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, ऐसी एकादशियों में और हर दिन ऐसा संकल्प लो कि हम भगवान को याद करेंगे। भगवान को याद कैसे किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, भगवान को याद कौन करता है। भगवान के मंदिर जाकर भगवान को याद करने का हम नहीं कह रहे हैं। भगवान के मंदिर जाओगे तो शायद भगवान इतने प्रसन्न ना होंगे। कहां जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, जब आप किसी का पेट भरते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई ये किसी के काम आ रहा है। क्यों मैया, जो किसी के काम आता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी अपनी दिनचर्या में ये सम्मिलित करो कि आप दिन में कोई ऐसा जरूर काम करेंगे। आप अच्छे डॉक्टर हैं तो नियम बनाओ कि हम एक मरीज की कम से कम, जो गरीब है, जो असहाय है, हम उसकी निःशुल्क इलाज करेंगे, उसका हम निःशुल्क ख्याल, एक का एक डॉक्टर भी यदि एक मरीज का, जो गरीब है, असहाय है, लाचार है, चलो भाई सबसे आप पैसा लो, पर कम से कम दिन भर में एक की तो ऐसी सेवा करो, दवाई करो कि आप उससे कुछ ना लें। आप एडवोकेट हैं तो सबका पैसा लेकर केस लड़ो, पर जो एक जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो असहाय है, कम से कम उस एक का तो आप फ्री में उसको न्याय दिलाओ, एक की मदद तो करो। क्यों जी, आप डॉक्टर हैं तो कम से कम एक का इलाज कर दो फ्री, एक का केस लड़ लो फ्री। आप यदि इंजीनियर हैं, पैसा ले लेके सबका घर बनाते हैं, तो किसी गरीब की सेवा आप कर दो कि भाई हमारी तरफ से तुम्हारी ये सेवा। किसी के सिर पे छत नहीं है, गरीब है, तो आप उससे छत की थोड़ी सेवा कर दो कि भाई साहब ये हमारी तरफ से पैसे लो और तुम अपने लिए घर छोटा सा बना लो, 100 ईंट हमारी ओर से लगा लेना लो।